आज बात करने वाले हैं कि कैसे तुम अपनी लिमिट्स को पुश कर सकते हो जिम के अंदर में, कैसे तुम अपना बेस्ट एक्सरसाइज या बेस्ट सेशन कर सकते हो अपने जिम के अंदर में। तो अपनी लिमिट्स को पुश करने के लिए मेरे पास कुछ तरीके हैं जिनको मैं यूज करता हूँ। जिनमें सबसे पहले वाला आता है कि इमेजिन करना किसी भी सिचुएशन को। जैसे कि जब भी मैं बेंच प्रेस कर रहा होता हूँ या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन में होता हूँ जहाँ पर मुझको हैवी वेट उठाना होता है, तो मैं एडी होल की तरह एक सिचुएशन को अपने दिमाग के अंदर में क्रिएट करता हूँ। जैसे कि एडी होल ने जब अपना कुछ 500 या फिर 300 केजी का डेडलिफ्ट करा था, तब उन्होंने अपने दिमाग के अंदर ये दिखा था कि वो कुछ बच्चों को बचा रहे हैं एक कार को उठा के, तो उनको उस तरीके से पावर मिली थी। तो आप भी कोई अपने दिमाग के अंदर में एक सिनेरियो बना सकते हो जिससे आपको एक एड्रेनल रश मिले बॉडी के अंदर में, जो आपको हेल्प कर सके ज़्यादा लिफ्ट करने के लिए। पहला ये हो गया। और दूसरा जो कि होता है पर्पस। मैं पर्पस को सेकंड नंबर पे रख सकता हूं, क्योंकि अपने पास एक पर्पस होना चाहिए जिम जाने के लिए। हमें पर डेली एक पर्पस के साथ में जिम के अंदर एंट्री करनी चाहिए और उस पर्पस को फुलफिल करना चाहिए। जैसे कि पर्पस को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं, लॉन्ग पर्पस, एक शॉर्ट पर्पस। तो लॉन्ग पर्पस के अंदर में आ जाता है कि एक अच्छी हेल्दी बॉडी अट्रैक्ट करना अपोजिट जेंडर को। थर्ड हो सकता है कि एक अच्छी लाइफ को जीना। ये हो गए लॉन्ग टर्म। और शॉर्ट टर्म जैसे कि कोई भी मैच आ रहा है आपका, या फिर कोई भी कबड्डी खेलना है आपको, या कुछ और स्पोर्ट्स खेलना है उसके अंदर में अच्छा करने के लिए। इसका मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अपने एग्जाम्पल से देता हूँ आपको एक एग्जाम्पल। जैसे कि मेरे कॉलेज के अंदर में अगर एक कबड्डी मैच होने वाला है, जिसका मैंने बात सुनी थी ऐसा होगा, तो उसको अच्छा करने के लिए मैं अपने जिम के अंदर में अपने दिमाग में ये रखता हूँ कि मैं जब कबड्डी खेलूंगा उसके लिए मैं अच्छा परफॉर्म कर पाऊँ, इसलिए मैं हेवी लिफ्ट करूँ और मैं और ज़्यादा अपने लिमिट्स को पुश करूँ ताकि मैं कबड्डी के अंदर में अच्छा परफॉर्म कर सकूँ। ये एक तरीके का शॉर्ट टर्म एग्जाम्पल देने की कोशिश करी मैंने। होप सबको समझ में आया कि शॉर्ट टर्म कैसे वर्क करता होगा। और तीसरा जो पॉइंट आता है, जो मैंने एक बार पढ़ा था अपने ईगो डिफेंस मैकेनिज्म साइकोलॉजी की क्लास के अंदर में, वहाँ पर था सब्लिमेशन, शायद मैं सही बोल रहा हूँ तो, जिसके अंदर में हम अपने एंगर को या फिर कोई भी नेगेटिव फीलिंग को हम अपने पॉजिटिव वर्क के अंदर में चेंज करते हैं। जैसे कि कोई भी जस्ट इनिशियल डेज में जब मैं होम वर्कआउट करा करता था, घर पे कैलिस्थेनिक्स करा करता था, तब मैं अपने कॉलेज के एंगर को, क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर में कॉलेज में जब आप जाते हो तो आपके सीनियर्स से भड़न होती है, आप सीनियर्स को पसंद नहीं करते हो क्योंकि वो भी आप पे धौंस जमा रहे होते हैं। तो जब भी मैं एंगर फील करता था तो मैं उस एंगर को सब्लिमेट कर दिया करता था, ट्रांसफर करा करता था अपने पॉजिटिव वर्क के अंदर में, एक्सरसाइज करने के अंदर में, उस सारे गुस्से को मैंने एक्सरसाइज करने में लगाया करता था। ऐसे ही आप अपने दिन की जितने भी नेगेटिव फीलिंग हो रही है, जितने भी नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हुए हैं, उनको आप यूज कर सकते हो एज अ फ्यूल अपने एक्सरसाइज को पुश करने के लिए। ठीक है, हर एक एंगर को, हर एक डिसरिस्पेक्ट को, हर एक बैड फीलिंग को चेंज करना है अपने को गुड वर्क के अंदर में। जैसे कि आपको एंगर आया, उस एंगर को उस सिचुएशन में सोचना जब आप बेंच प्रेस या डेडलिफ्ट कर रहे हो, वो एंगर आपके मसल्स को फ्यूल देगा और आप हैवी लिफ्ट कर पाओगे। ये हो गया थर्ड पॉइंट। तो हाँ, बस अभी तक मेरे पास 3 यही पॉइंट हैं अपने लिमिट्स को पुश करने के लिए जिम के अंदर में। तो इसको अपन कंक्लूड करें तो मेरे पास 3 है। पहला है इमेजिनेशन, एक ऐसा सिनेरियो बनाना है दिमाग के अंदर में जिस सिचुएशन के अंदर में हम अपनी पावर का फुलनेस यूज कर पाए। दूसरा सब्लिमेशन, यानी कि ऐसे नेगेटिव या फिर इंसल्ट या फिर नेगेटिव फीलिंग्स को पॉजिटिव वर्क के अंदर में लाना। ठीक है, एंगर को यूज करना फ्यूल की तरह वेट लिफ्ट करने के लिए। और तीसरा एक पर्पस के साथ में जिम के अंदर एंटर करना। एक पर्पस होना चाहिए आपके साथ में, वो लॉन्ग टर्म हो सकता है या शॉर्ट टर्म हो सकता है, वो आप डिसाइड करोगे। तो ये थी 3 मेथड जिससे आप अपनी लिमिट्स को पुश कर सकते हो जिम के अंदर में। जिससे मैं कर पाता हूं अपने लिमिट्स को पुश जिम के अंदर में, आप भी कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, बाय।